गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर के बना है, गु और रु। गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश। अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। किस वेश में है, कितना विद्वान है, कहाँ रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उनका आचरण कैसा है, उनका रहनी कैसे है, ये महत्वपूर्ण है। गुरु मिलने की कसौटी क्या है? गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन संताप। ये सदगुरु कबीर की वाणी है। गुरु मिलने की कसौटी ये है कि मोह मन और मन की जो जलन है, ताप है, वो खत्म हो जाए, तब हम जानेंगे कि गुरु मिल गया है। यहाँ बैठे लोगों में से अधिकतम लोग गुरु अपना चयन किए होंगे और अपना बागडोर गुरु को समर्पित किए होंगे। गुरु तो बनाया नहीं जा सकता, गुरु तो अपने आप में परिपूर्ण होता है, उसको क्या बनाएंगे? हमारी में इतनी क्षमता कहाँ है कि हम गुरु को बनाएं? गुरु अपने आप में परिपूर्ण होता है। गुरु आप में अपने आप में चमकदार होता है। गुरु के ज्ञान से हम गदगद होते हैं। गुरु के समीप जाते हैं, आंख मूंद करके बैठ लेते हैं, कानों को मूंद लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं, तब भी उनके ज्ञान की रोशनी से हम गदगद होते चले जाते हैं। गुरु के ज्ञान से, उनके पास मात्र बैठने से एक ऐसे तरंग प्रवाहित होता है, हमारे अंतस्थल हृदय को छू करके लबालब कर देता है ज्ञान और प्रकाश की रोशनी से। हम आंखों से देख नहीं रहे हैं, कानों से सुन नहीं रहे हैं, मात्र हम पूर्ण गुरु के पास बैठे हैं, लेकिन बैठने मात्र से हमको रिलैक्स महसूस होता है, शांति महसूस हो रही है कि हमको आनंद ही आनंद महसूस लग रहा है, आनंद ही आनंद लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास बैठने से एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा आभामंडल बनता है, जिसके पास हम बैठते हैं उसमें हम नहा लेते हैं। आंखों से हम देख नहीं रहे हैं, पर भी उनकी रोशनी से हम प्रकाशमय होते चले जा रहे हैं। कानों से हम सुन नहीं रहे हैं, पर भी उनके ज्ञान से हम गदगद होते चले जाते हैं। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु का प्रताप है, ये गुरु की जीवन की उपलब्धि है ये। लेकिन आज लोग गुरु बना लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं होता, इसलिए जीवन में विकास नहीं कर पाते हैं। आप कह रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, गुरु के पास बैठने मात्र से ज्ञान मिलता है, हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब भी हमको ज्ञान मिलेगा? हाँ मिलेगा, ये पक्का विश्वास रखिए, मिलेगा। ये काल्पनिक नहीं है, ये अध्यात्म और मनोवैज्ञानिक है। ये एक आदमी शराबी के पास बैठता है तो शराब की आदतें आती है, शराब की बातें चर्चाएं होती है, शराब की सुगंधी महसूस होती है, शराब के बारे में चिंतन और मनन होता है। एक आदमी इंजीनियर के पास बैठता है तो इंजीनियरिंग सोचता है, मास्टर के पास बैठता है तो मास्टर डिग्री की बातें सोचता है, वकालत करने वाले के पास बैठता है तो वकालत की चर्चा सोचता है, और मंदिर में जाता है तो मंदिर का अलग माहौल मिलता है, भीड़ में जाता है तो भीड़ का अलग माहौल मिलता है। वैसे ही गुरु के पास बैठने मात्र से अलग वातावरण, अलग आभा मंडल, अलग ज्ञान का प्रकाश, अलग एक प्रतिद्वंद, प्रतिबिंब समझ में आता है हमको कि कुछ और है यहाँ। लेकिन ये तब होता है जब हमारे अंदर पूर्ण रूप से समर्पण का भाव हो, तब गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। हम गुरु तो बना लेते हैं, गुरु तो स्वीकार कर लेते हैं, गुरु को अपना जीवन तो सौंप देते हैं, क्या हमारा जीवन शुरू हो पाया है? गुरु से ही जीवन का शुरुआत होता है। प्रथम गुरु माता पिता है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया।
हमको जिन लोगों ने रास्ता दिया, हमको जिन लोगों ने संभाला, हमको जिन लोगों ने योग्य बनाया, हमारे सारे गुरु है। लेकिन सर्वोपरि गुरु आदरणीय गुरु है जो हमको इस भवसागर से पार करने का तरीका बताते हैं। आज ये भारत की नगरी पूरा विश्व में धर्म प्रधान देश कहा जाता है, भगवान बुद्ध की वजह से हुआ। भगवान बुद्ध के समय उनके साथ में हजारों भिक्षु पीछे पीछे चलते थे और उनके साथ एक भिक्षुओं का संग रहता था। एक पूरा भारत बौद्धिस्ट हो चुका था, पूरे हर तरफ बुद्ध की चर्चाएं होती थी, उनके ज्ञान की, उनकी आचरण की, उनकी रहनी की, उनके त्याग और वैराग्य की चर्चाएं हुआ करती थी। लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद भगवान बुद्ध चले गए। जाने के बाद उनके शिष्यों ने भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित करना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाना शुरू कर दिए। लोगों से मिलते, सेठों से, महाराजों से मिलते और उन लोगों से पैसा लेते और बड़े बड़े प्रतिमा बनाना शुरू कर दिए। प्रतिमा की पूजा शुरू हो गई, मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई, खान पान और आचरण की पवित्रता खत्म हो गई, रहनी से कोई मतलब नहीं, त्याग और वैराग्य से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मूर्ति पूजा हो रही है और मूर्तियां स्थापित किया जा रहा है। धीरे धीरे लोगों के आंखें खुलती गई। लोगों ने देखा कि अब बौद्धिस्टों के पास में ज्ञान और वैराग्य, त्याग और रहनी कुछ भी नहीं रह गया। सिर्फ मूर्तियों की पूजा है, खान पान की पवित्रता नहीं, आचरण की पवित्रता नहीं। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई, पूरे भारत में बौद्धिस्ट विलुप्त हो गया। आज पूरे भारत में बौद्धिस्ट विलुप्त हो चुका है। कोई जगह बौद्धिस्ट मिलते हैं। बौद्ध संप्रदाय को बौद्धिस्टों ने ही खत्म कर दिया। गुरु परंपराओं को गुरुओं ने खत्म कर दिया। ये टेढ़ी बात है थोड़ा। गुरु परंपराओं, गुरु और शिष्य की परंपरा थी, उनको गुरुओं ने समाप्त कर दिया, गुरुओं ने तबाह कर दिया। गुरु बन करके गोरू बन जाते थे और अपने जीवन की आचरण और पवित्रता खत्म। गुरु तो हो गए, त्याग वैराग्य नहीं, आचरण की संपन्नता नहीं, आचरण शिथिल होते चले गए। आज जेल के सलाखों में कई गुरु पड़े हुए हैं। पहले गुरुकुल की परंपराएं हुआ करती थी और गुरुकुल में बच्चे जाते थे, सीखते थे, पढ़ते थे। वहाँ जो 10 साल 15 साल रह करके पढ़ाई करते थे, उनके जीवन के अंतिम क्षण तक काम आता था और वो बच्चा श्रेष्ठ और योग्य बच्चा बनता था। वो आज गुरुकुल की परंपरा ही समाप्त हो गई। गुरुओं ने ही गुरुकुल की परंपरा को खत्म कर दिया। अब गिने चुने कुछ गुरु योग्य बन गए, योग्य रह गए। आज लोग उनसे जुड़ते हैं, लेकिन आज दुनिया वाले को इनसे वास्ता नहीं रह गया। अब क्या वास्ता रह गया? माँ हमको कैसी चाहिए? माँ बोलती हो, चलती हो, खाती हो, पीती ही, जिंदा माँ चाहिए, जिंदा पिता चाहिए, जिंदा पुत्र चाहिए, जिंदा पत्नी चाहिए, जिंदा भाई चाहिए, जिंदा पड़ोसी चाहिए। लेकिन गुरु क्या चाहिए? गुरु मुर्दा चाहिए, भगवान मुर्दा चाहिए। जो न बोलता हो, न खाता हो, न पीता हो, न चलता हो, न अंकुश करता हो, न टोकता हो, न रोकता हो, ऐसा गुरु और ऐसा भगवान चाहिए लोगों को। इसलिए लोगों ने मूर्तियां स्थापित करना शुरू कर दिए। यही हमारे गुरु है, यही हमारे भगवान है, यही हमारे देवता है। हम जो कुछ करें सब चलेगा। एक मूर्तियां स्थापित कर लिए घर में, उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। अब न हमको रोकने वाले हैं, न टोकने वाले हैं। क्या हमारी नैया पार हो जाए? हमको सब कुछ जिंदा चाहिए, सारे रिश्ते नाते जिंदा चाहिए, लेकिन भगवान गुरु चलेगा, मूर्तियां हो तो भी चलेगा, चित्र हो तो भी चलेगा। आत्मीय बंधुओं, गुरु और जीवित गुरु में और मूर्ति में अंतर इतना है। आप जीवित
चीज़ों की, जीवित गुरु की पूजा करेंगे तब, और मूर्ति की पूजा करेंगे तब, पत्थर की पूजा करेंगे तब, दोनों से आपको ज्ञान मिल सकता है। लेकिन ज्ञान उतना ही मिलेगा जितना आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं मूर्ति से। लेकिन गुरु के पास, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, सतर्कता नहीं है, सावधानी नहीं है, चलने के तरीका नहीं है, बोलने के तरीके नहीं है, ये सारे चीज आप जीवित गुरु से पा सकते हैं। एक शराबी मंदिर में जाता है, शराब पी करके भगवान जिसको मानता है वो भगवान मूर्ति पत्थर कभी बोलता नहीं है। तू शराब पी करके आया है, तेरा कर्म ठीक नहीं है, वो मूर्ति नहीं बोलता है, घुटका खा करके जाता है, नहीं बोलता है। लेकिन एक गुरु के पास कोई आदमी जाए और गुरु बहुत विद्वान ना हो, चलेगा, लच्छेदार भाषण ना देता हो तो भी चलेगा, बड़े बड़े सभाओं में ना जाता हो तो भी चलेगा, बस उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, उनकी रहनी अच्छा हो। तो मैं समझता हूं एक मूर्ति पूजा से श्रेष्ठ गुरु गूंगा ही श्रेष्ठ है। एक मूर्ति पूजा से श्रेष्ठ गुरु गूंगा हो तब भी श्रेष्ठ समझता हूं मैं, क्योंकि गुरु यदि बोलेंगे भी नहीं तब भी उनका आचरण बोलेगा, उनकी पवित्रता बोलेगी, उनकी रहनी से एक नया सुगंध बिखरेगा। उसको हम देख करके, सुन करके मुग्ध हो सकते हैं और अपने जीवन में तब्दील कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, मूर्ति की पूजा करते तक रुक गए। मूर्ति पूजा क्या है? जब कोई बच्चा रोता हो तो उसको एक खिलौना पकड़ा दिया जाता है, लो खेलो, वो बच्चा खिलौना को खेलता है। मूर्ति पूजा क्या है? जब बच्चा रोता है तो उसको मिठाई दे दिया जाता है, और मिठाई चीनी का बना हो, एक मूर्ति बनाया हो, तो कभी उसके हाथों को तोड़ करके खाता है, तो कभी पैर को तोड़ करके खाता है, तो कभी सिर को तोड़ करके खाता है। उनको इससे वास्ता नहीं है कि ये मूर्ति है कि भगवान है, इससे कोई वास्ता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे की तरह जब हम रोते हैं, हमारे मन में वेदनाएं जगती है, हमारे मन में पीड़ा होती है, तो बच्चे की तरह हम खिलौना रूपी खेल खेलते हैं। किसी कृष्ण का, किसी बुद्ध का, किसी कबीर का, किसी महावीर का, किसी देवी का, किसी देवता का चित्र अर्पित करते हैं, स्थापित करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और उसको हम तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं। हम कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं? सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, कर्मों में पवित्रता तो नहीं आई, हम क्या तोड़ नहीं रहे हैं? यहाँ बैठे लोगों में से कितने लोग, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कितने लोग गुरु से दीक्षा लिए हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, एक निवेदन है, कितने लोग गुरु से दीक्षा लिए हैं? धन्यवाद। ये धमतरी, बालोद और रायपुर, ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पारखियों का गढ़ रहा है। गुरु तो बहुत है, लेकिन ये पारखियों ने और कबीर साहब को समझने वालों ने मानवता की लाज बचा करके रखी है। इतना जानिएगा। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मानवता की लाज इसलिए बचाई क्योंकि इन्होंने मनुष्य की पूजा करना सिखाया है, पत्थर और मूर्ति जड़ चीजों की पूजा करना नहीं सिखाया है। ये पारखियों ने मानवता की लाज बचा दी, बाकी ने तो मानवता की लाज बर्बाद करके रख दी है, मानवता को ही तबाह कर दिया। मनुष्य की पूजा नहीं चाहिए। वेद में 4 देवता आप लोगों के बीच में कई बार कह चुका इन चीजों को, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देव भय। 4 भगवान है, 4 देवता है। क्या इसकी पूजा हो रही है? मैंने कहा कितने लोग गुरु परंपरा से जुड़े, कितने लोग शिक्षित हुए, कितने लोग दीक्षा लिए, बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब ये अगला प्रश्न मेरा ये है, लेकिन हाथ खड़ा नहीं करने कहूँगा, कितने घर में मूर्ति पूजा नहीं होती है? आप लोग अपने आप में महसूस करिएगा। कितने घर में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली, शराब का सेवन नहीं होता है? जितने लोग दीक्षा लिए हैं अपने घर में महसूस करिए। क्या आप एक गुरु के शिष्य हैं?
क्या आपने गुरु के वचनों को माना है? क्या हम गुरु परंपरा पे चल पा रहे हैं? क्या हम एक शिष्य के कसौटी में आते हैं? क्या हम कबीर पंथ के एक भक्त कहला सकते हैं? अपने आप से आप प्रश्न करिएगा। तो निचोड़ में आएंगे तो बचेगा 5% नहीं, 5% नहीं बच पाएंगे। हम सब, मैं भी उसमें हूं, आप ही लोग नहीं, मैं भी उसमें हूं। आप लोग सौभाग्यशाली है जो कि मानवता की लाज बचाने में आप लोगों ने काम किया है और पारखी गुरुओं की संगत में पड़े हैं और पारखी गुरु के साथ में रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि गुरु की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है और गुरु माता पिता आचार्य और अतिथि गुरु है। एक जगह मेरा एक साप्ताहिक कार्यक्रम था, काफी लोग जुड़ते थे कार्यक्रम में। एक व्यक्ति सामने बैठता रोज और बड़े ध्यान से सुनता था। अंतिम दिन उनको मैंने अकेले में प्रश्न किया, आप अच्छे भक्त हैं लगता है। हाँ साहब जी, मैं बहुत अच्छे गुरु जी से शिक्षित भक्त हूँ, दीक्षित भक्त हूँ। उनके चेहरे पे एक नया मुस्कान खिल गया मेरे प्रश्न करते ही, क्योंकि गुरु जी सदगुरु अभिलाष साहब का लेबल लग जाए जिसके गुरु में, उनके बात ही क्या है, नाम लेने मात्र से उनके चेहरा खिल उड़ता है। मैंने कहा आप गुरु जी के शिष्य हैं? कहे हाँ साहब, मुझे तो नहीं लगता आप गुरु जी के शिष्य हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? मैंने कहा आप कितने साल से सत्संग कर रहे हैं? कहे मैं 40 साल से सत्संग कर रहा हूं। मैं कहा आपके मुख लाल पीले क्यों दिखते हैं? चेहरा नीचा हो गया। मैंने कहा आप गुटखा खाते हैं? तो कहे हाँ मैं गुटखा खाता हूं साहब। कितने साल से खा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं गुटखा तो साहब 20 साल से खा रहा हूं। मैंने कहा दीक्षा कितने साल से लिए हैं? गुरु जी से दीक्षा लिए कितने साल हो गया? कहे दीक्षा लिए 30 साल हो गया साहब। मैंने कहा आप जब गुरु के शिष्य हो गए उसके बाद आपने गुटखा शुरू किया, आप उत्थान की ओर गए कि पतन की ओर गए? आप कैसे अपने आप को सदगुरु अभिलाष साहब के शिष्य कह दिए आपने? दीक्षा लेने मात्र से कोई शिष्य बन जाए, कोई किसी के पुत्र होने से मात्र से कोई बेटा और पुत्र कहलाए और धार्मिक कहलाए, किसी परंपरा के अनुयायी होने मात्र से कोई धार्मिक व्यक्ति कहलाए? मैं ऐसे शिष्य, ऐसे बेटा, ऐसे पुत्र, ऐसे धार्मिक को मैं धार्मिक नहीं मानता, शिष्य को शिष्य नहीं मानता, पुत्र को पुत्र नहीं मानता। ऐसे लोग समाज के लिए उत्थान का कारण नहीं, पतन का कारण बनते हैं। हमारी मानसिक स्थिति और मानसिक वेदनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर बाहरी पवित्रता नहीं होगी, बाहर से हम खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में ये चीज़ों को पवित्र नहीं कर पाएंगे, तो हम कैसे अपने आप को गुरु के शिष्य समझेंगे? सदगुरु कबीर की एक प्रसिद्ध साखी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। आगे क्या है आप लोग जानते हैं, मुझे पता था, लेकिन मानते कितने लोग हैं? सदगुरु कबीर ने कहा गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा गग्गा गुरु के वचन ही जान, ये नहीं कहा। गग्गा गुरु के वचन ही मान, मानने की बात कहे, जानने की बात नहीं। जानत है पर मानत नहीं। हम सब जितना जानते हैं उतनों की जी ले, मान ले, तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कबीर की साखी मैंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, किसके चरण स्पर्श पहले करना चाहिए?
बोलिए सद्गुरुदेव की। मैं कह रहा था गुरु की इसको ना हेलो, मैं कह रहा था अपने आप को आप प्रश्न करें, क्या हम सच में गुरु के शिष्य हैं? गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब बैठे हैं। हम अपने आप को पूर्ण कसौटी में कसे, हम पक्के गुरु के शिष्य बने, अंदर से हम पक्के गुरु के शिष्य हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, वो कम नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। ये चीज हमको याद रखना चाहिए। यदि गुरु के प्रति समर्पण का भाव और श्रद्धा का भाव कम हो गया, मतलब हम दुनिया में हर चीज का विकास तो कर सकते हैं, लेकिन मन की शांति, अध्यात्म क्षेत्र में हम विकास नहीं कर सकते। हम अध्यात्म क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम इसलिए सत्संग की जरूरत होती है। गुरु के शिष्य भी हो गए, लेकिन झाड़ फूक नहीं खत्म हुआ। गुरु के शिष्य हो गए, उंगलियों से अंगूठियां नहीं निकली। आज भी एक अच्छे नेता थे, गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास गए और गुरु जी से वंदना किए। गुरुदेव, मैं अभी एमएलए के पद पर खड़ा हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे ऑटो से आगे बढ़ूं। गुरुदेव ने कहा, भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान ही सब कुछ करेगा। वो एमएलए पद पर जिन्होंने बैठा था, वो मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी आप ऐसे क्यों कहे? कहे आपके अंगुलियों में 10 उंगली है, उसमें 9 उंगलियों में 9 अंगूठियां पहने हुए हैं, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने 9 ग्रहों को अपनी उंगलियों पर बांध करके रखा है। गुरुदेव ने कहा, जब 9 ग्रह तुम्हारे उंगलियों पर है, तुम्हारे इशारों पर 9 ग्रह चलता है, तो तुम्हारा जीतना तो पक्का ही है। फिर गुरु के आशीर्वाद की जरूरत क्या है? कर्मों की पवित्रता बनाए रखो, ये अंगूठिया काम नहीं आएगा, गुरुदेव जी ने कहा। हम क्या कर रहे हैं? गुरु के शिष्य हो गए, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं। मैं ये बात हर मंच में कहता हूँ, फिर से आज कह रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी को एक नए सत्य के बारे में परिचय कराइए। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उनके पैरों में धागा बांध दिए जाते हैं, गले में ताबीज बांध दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है ये देवी है, ये देवता है, ये भूत है, ये प्रेत है, ये जादू है, ये टोना है, ये तंत्र है, ये मेरा है, ये तेरा है, तुम्हारे चाचा का है, तुम्हारे भाई का है, तुम्हारे पड़ोसी का है। बच्चा जन्म लेते ही उनको पाठ पढ़ाया जाता है, ये तेरा मेरा, तेरा मेरा, भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र दिशाशूल, उनके सत्य से अपरिचित कर दिया जाता है। वो बच्चा के अंदर सत्य के लिए नई चेष्टा ही नहीं जगती है। वो बच्चा जन्म लेता है, कुछ पढ़ता है लिखता है, लेकिन सत्य का इच्छुक नहीं होता, वो सत्य का खोज ही नहीं करता, क्योंकि उनके मन में सत्य की खोज करने की जो चेष्टा होती, उनको पहले से थोप दिया गया है कि ये सत्य है, यही भगवान है, यही देवी है, यही देवता है। सत्य के प्रति उनके अंदर चेष्टा जगना चाहिए। इसलिए आत्मीय बंधुओं, माताओं से खास निवेदन है, अपने कर्मों पर भरोसा रखना, अपने पालन पोषण पर भरोसा रखना, अपने गुरु परंपरा पर भरोसा रखना। बच्चों के पैरों में धागे नहीं, ताबीज नहीं, उनको अपने कर्मों से महान बनाइए।
गुरु ये सिखलाता है, गुरु के आचरण पवित्र हो और रहनी पवित्र हो, गुरु का ज्ञान खरा हो। आज दुनिया में गुरु ज्यादा है, गुरु कम है। व्यास गद्दी में बैठते हैं, लाखों की भीड़ होती है, आपको लूट करके ले जाते हैं। आज से 3 महीना पहले एक बड़े मंदिर में, मंदिर का नाम नहीं लूंगा, 1,92,00,000 रुपया हेड पुजारी पैसा लेकर के गायब हो गया, खोजते रह गए पुलिस। आज जितना जहां शांति की जगह है, जहां धर्म की जगह कहा जाता है, जहां लोगों को शांति मिलना चाहिए, वहीं से चोरी, हिंसा, बदमाशी, लूट खटसोट, इज्जत सब कुछ लूटा जाता है। आप कहां से जुड़ते हैं? इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं। अभी आप बीच में साखी सुने थे, कर्म कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। एक उदाहरण बताऊं इसका। एक बच्चा, शायद आपके पास कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं। एक बच्चा रोज देखता कि माँ पूजा कर रही है। माँ से एक दिन प्रश्न किया, माँ तुम क्या कर रहे हो? माँ ने कहा बेटा मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। माँ ने कहा बेटा मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। बच्चे ने प्रश्न किया इससे क्या होता है? भगवान की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जो मांगो भगवान से सब कुछ मिल जाता है। माँ ने उत्तर दिया। उत्तर भी देना लोग नहीं जानते, गलत उत्तर देते हैं। बच्चा तो सही समझा। कुछ दिनों बाद, 3 महीने बाद उस बच्चे का एक पेपर आया, एग्जाम था। एग्जाम में एक प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। वो बच्चा बिलासपुर में रहता था। उन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर है। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकाला, उनके मित्रों ने पूछा तुमने छत्तीसगढ़ की राजधानी में क्या डाला? बच्चा ने कहा बिलासपुर में है, बिलासपुर डाला। उनके मित्रों ने कहा तू तो गया, तेरा 10 नंबर कट गया। छोटा बच्चा, वो बच्चा कहता है ना ना ना, मेरा 10 नंबर नहीं कटा है, मेरा भगवान सब कुछ बना देगा। वो दौड़ करके आता, माँ के पास भोजन के लिए जाता था, लेकिन उस दिन स्कूल से आता है दौड़ करके, अपने पुस्तकें रखता है अपने स्टडी रूम में जहाँ पढ़ता था वहाँ, और माँ के पास भोजन के लिए ना जा करके, माँ जहाँ पूजा करती उस कक्ष में जा करके बैठ जाता और भगवान के सामने अगरबत्ती जला करके पूजा करना शुरू कर दिया। क्योंकि माँ ने सिखाया था यही भगवान है, इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। माँ ने सत्य पहले उनके अंदर गढ़ करके रखा है। सत्य की उनके अंदर खोज नहीं है, सत्य की उनके अंदर चेष्टा नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकता है। माँ पूछती है बेटा तुम क्या कर रहे हैं, तुमको आज भूख नहीं लगी है? बच्चा फिर से प्रश्न करता है माँ भगवान सब कुछ कर सकता है ना? माँ बोलती है हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकता है। बच्चा बोलता है माँ मेरा एक एग्जाम में प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, मैंने बिलासपुर डाला है। माँ भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसको काट के उसको मेट करके रायपुर लिख दे। माँ हो सकता है ना? माँ बोलती है बेटा संभव नहीं है, बिलासपुर का रायपुर नहीं कर सकते। आप 1 लोटा जल क्या 1000 लोटा उड़ेड़ दो पानी, तब भी समाधान नहीं मिलने वाला है, तब भी समाधान नहीं मिलने वाला है। गुरु के सानिध्य जाकर के गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो तो शायद नैया पार लग जाएगा, क्योंकि गुरु ही हमको महान बनाते हैं। गुरु ही हमको गुरु बनाने का तरीका बताते हैं। गुरु ही हमको अपनी आत्मशक्ति को जगाते हैं। जो आदमी सहता है, समझता है, चोटों को भार सहता है, वही आदमी आगे बढ़ पाता है। एक मूर्तिकार एक किनारे बैठ करके मूर्ति गढ़ रहा था, सुंदर मूर्ति निकाल रहा था। एक राहगीर रास्ते से चलते चलते उन्होंने कहा क्या कला है तुम्हारी, तूने इतना सुंदर मूर्ति बनाया है। मूर्तिकार ने कहा हे राहगीर, विशेषता मेरी नहीं है, विशेषता मेरी नहीं है, ये मूर्ति पहले से था। मैंने बस इसको छीनी और हथौड़ी का सहारा दे करके इस पत्थर में जो मूर्ति पहले से था उसको मैंने उकेरने का काम किया है, गलत अंश को काट काट करके निकालने का काम किया है। विशेषता मेरी नहीं, विशेषता इस पत्थर की है। इसके अंदर पहले से मूर्ति विद्यमान था, बस मैंने गलत अंश को काटता गया, यह आज भगवान का रूप बन गया। अगर ये पत्थर चोटों छीनी और हथौड़ी का चोट ना सहता तो ये पत्थर टूट करके बिखर जाता और लोग
इसको कुचल करके आगे बढ़ते और ये पत्थर छीनी और हथौड़ी का चोट सहता गया, इसलिए आज ये भगवान का रूप बन गया। लोग इसकी पूजा करते हैं। जब कोई मूर्ति खरीदने जाते हैं तो मूर्ति का पैसा देते हैं 4,000, 5,000, 10,000, 40,000, 50,000, लाख भर में मूर्ति लेते हैं। पत्थर संगमरमर की मूर्ति लाख रुपये में मिलती है, लेकिन मूर्ति लेते हैं उसी समय मूर्तिकार से मूर्ति का पैसा तो पूरा देते हैं, लेकिन वो मूर्तिकार से कहते हैं भैया एक और पत्थर दे देना, उसको हम सामने रखेंगे, ऊपर चढ़ करके जाने का काम आएगा। तो मूर्तिकार उस पत्थर से 1 लाख रुपया मूर्ति का पत्थर का मूर्ति का लेता है, लेकिन एक पत्थर और देता है। उसको कहते हैं इसका कितना दूं? मूर्ति खरीदने वाला पूछता है तो मूर्तिकार कहते हैं ये पत्थर को तुम ऐसे ही ले जाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पत्थर में छीनी और हथौड़ी का चोट सहने का ताकत नहीं है। जैसे ही छीनी और हथौड़ी का चोट मारता हूँ ये पत्थर रोना शुरू कर देता है, कराहना शुरू कर देता है, टूटता और बिखरता चला जाता है। इस पत्थर का मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मूर्ति विद्यमान नहीं है। यदि आपके अंदर वो शक्ति है, टूटते नहीं, बिखरते नहीं, माँ के शब्दों के, पिता के शब्दों से, पड़ोसी के शब्दों से, पत्नी के शब्दों से, पुत्र के शब्दों से, पति के शब्दों से घर टूट करके नहीं बिखरता है। आप अपने आप को उस चोट से तराशते चले जाते हैं, चोट से अपने आप को मजबूत बनाते चले जाते हैं, तो आप एक दिन भगवान का रूप बन जाते हैं, अन्यथा पत्थर और कंकड़ के रूप में बिक जाते हैं। आत्मीय बंधु, आप जितना अपने को तराशते हैं उतना ही आपका जीवन महान होता चला जाता है। मैं पुनः अपनी बात कहूँ कि आप सब गुरु परंपरा से जुड़े हैं, पक्के गुरु के शिष्य बनिए और दिल से अपने आप को धन्य के पात्र समझिए। हम एक अच्छे पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में गए हैं, जो हमको मूर्ति पूजा नहीं सिखलाया, इंसान की पूजा सिखलाया है, मानवता की लाज बचा करके रखी है, मनुष्य की पूजा करना सिखाया है। आज हमारे सब देवी देवता महान हैं, माता देवता, पिता देवता, आचार्य देवता, अतिथि देवता ये महान हैं। इनके चरणों में वंदना करिए, इनके चरणों में झुकिए, इनके चरणों में आप दंडवत प्रणाम करिए, तो निश्चित ही आप सबका जीवन भी सुंदर और महान हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये चीज़ यहाँ से लेकर के जाइए और अपने बच्चों पर थोड़ा दया करना सीखिए। आप बच्चे के जीवन को तबाह मत करिए। आपने बच्चे को जन्म दिया है, आप बच्चे के माँ हैं, पिता है, दादी हैं, दादा है, उनको उनकी भविष्य की वेदना, भविष्य की संरचना के लिए उनके ख्याल रखिए। उनके अंदर सत्य की खोज जगे, सत्य के लिए पिपासा हो उनके अंदर, सत्य के लिए उनके अंदर चेष्टा हो, सत्य के लिए उनके अंदर जागृति आ जाए। ऐसी उनको सत्य के हुंकार दीजिए, सत्य के बारे में उनको बात बताइए कि वो सत्य से वंचित ना हो पाए, सत्य की खोज कर सके, तो निश्चित ही आप एक अच्छे गुरु के शिष्य कहलाएंगे और आपका जीवन सुंदर बनता चला जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी सुंदर हो, समाज का निर्माण करता चला जाएगा। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। आपके ग्राम में जब भी कार्यक्रम होता है तो मेरा सौभाग्य है, आने का अवसर मिलता है। आप सबका मैं आभारी हूँ। ऐसे ही सेवा का अवसर मुझे देते रहे। आप लोगों से जो सीखा हूँ वही आपके पास परोसता हूँ, कहीं अलग से सीखा नहीं हूँ। शायद जितना आप लोगों ने दूध पिया होगा उतना तो मैंने पानी भी नहीं पिया है, पर भी आप लोगों ने जो मुझे स्थान दिया, जो मुझे अवसर दिया, इसके लिए आप सबका मैं आभारी हूँ। आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। काफ़ी देर से साहिब जी के क्रांतिकारी विचार श्रवण कर रहे थे। ऐसे ही विचार श्रवण करने के लिए साहिब जी का एक चैनल है यूट्यूब में, अनिल साहब करके लिखेंगे तो इन साहिब के सारे प्रवचन, जीवन को कैसे बदले, जीवन को कैसे तराशे, परिवार को कैसे बनाए, बुढ़ापा कैसे सुखद हो, इन सारी तमाम विचारें आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे यूट्यूब पर। आइए आगे अंतिम कड़ी की ओर। यह कार्यक्रम आखिरी बेला पर है और इस अंतिम कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य साहिब जी से,
कबीर आश्रम कुल्यारी से पधारे हुए साहब से त्रय बार बंदगी करते हुए निवेदन है कि इस कार्यक्रम के अवसर पर आप भी अपने अमूल गहन गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साध्वी साहब जी की मांग है कि एक छोटा सा मैं पद पहले रखूं, उसके बाद में कुछ विचार आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सभी संत गुरुजन जो कुछ कह रहे हैं वह चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। सभी संत गुरुजन जो है साधु संतों का निंदक विरोधी है, जिनमें कुमति बुद्धि पशुवत अबोधी। जो है साधु संतों का निंदक विरोधी। पद भूल रहा है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। पद भूल रहा है, इसलिए मैं इस पद को यहीं पर अंतिम कर रहा हूँ। आइए छोटा सा पद उसके बदले में रख रहा हूँ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई। संतन के संग पूर्ण कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे, होय तेरो बड़ भाग रे। हल्ला कम करें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने। हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। संत चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु भक्ति वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत दरस अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल, क्षण में सब पातक टरे, भ्रमगढ़ टूट निहाल। गुरु कबीर कहवा भय, जहवा रामानंद, परखी आप न्यारे रहे, तजी शैली के फंद। तन धरि त्याग तनहि को, तन से तन निर्मूल, ऐसे संत कबीर गुरु हरे जीव की सूल। ऐसे संत कबीर गुरु हरे जीव की सूल। मंचस्थ अर्चनी वंदनी मुदमंगल में संत समाज, सदगुरु कबीर आश्रम सकरी से पधारे संत श्री अनिल साहब जी, हमारे परम प्रिय अमन जी, साथ में साध्वी बहनें जो सदगुरु कबीर ब्रह्मचारी आश्रम मुरा से दर्शन दिए हुए हैं, निरक्षर विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं मेरे सहपाठियों, हमारे त्रयमूर्ति तीन लोगों ने गुरु महिमा, गुरु पूर्णिमा के बारे में इतना बोल चुके हैं कि लगता है कि मुझे और बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी आप सबके यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया है, तो कहावत है जिसके खाए उसके गाए। तो भाई मैं तो आया हूँ, आप लोगों का कुछ अन्न जल ग्रहण किया हूँ तो बोलना तो पड़ेगा। आइए, ग्राम अटंग से मेरा लेना देना लगभग 50 साल से है, क्योंकि मेरा 50वां वर्ष पूरा होने वाला है संत जीवन का। और 1975 में जब मैं निकला तो अटंग, अछोटी और सेंचुआ और चिंगरी, सिवनी, ऐसे होते होते मैं चला गया था महासमुंद। और महासमुंद आश्रम में लगभग मैं 1 वर्ष तक श्री कीर्ति साहब की सेवा में मैं 1 वर्ष वहाँ पर बिताया। और वहीं मैं पूरा बीजक वगैरह लगभग 28 पाठ है मैं याद कर लिया। जड़ चेतन भेद प्रकाश, पूरा बीजक, वैराग शतक, सद्गुण शतक, गुरु महिमा आदि आदि 28 पाठ याद किया। उसके बाद में बुरहानपुर आया, बुरहानपुर 6 महीना रहा। उसके बाद में 1976 में मैं निकल गया अयोध्या। तब से आज तक आप सबके बीच आता जाता रहा हूँ। और बड़ी खुशी की बात यह है, मेरा लेना और देना अटंग से इसलिए ज़्यादा बना कि हर साल मेरे यहाँ जब मैं भंडारा करता था तो हर साल निर्माण साहब जी से मांग करके अटंग के आश्रम से मेरे यहाँ बर्तन जाता था, कोलियारी। इसलिए मेरा ज़्यादा संबंध बना। श्री निर्माण साहब जी के तत्वावधान में, उनके सानिध्य में जब जब मैं आया तब तब साहब जी ने एक ही मुझे उत्तर दिया, साहब जी ले जाओ, संतों की सेवा हो रही है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और गाड़ा बेला में हर साल यहाँ से बर्तन जाता था और वहाँ मैं भंडारा करके पुनः बर्तन को मैं लौटाता था। ये 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब जब से मैं आया उसके बाद में लगभग 15-20 साल से अब यहाँ से बर्तन नहीं जाता, क्योंकि खुद मैं स्वावलंबी हो गया हूँ और बर्तन वगैरह खुद में आश्रम में साधन में बना लिया हूँ। आइए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ विचार आप सबकी सेवा में
सादर समर्पित है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु कहते किसे हैं? गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारी हानि है कि लाभ है? क्या गुरु केवल संत लोग ही हो सकते हैं कि गृहस्थ में भी गुरु हो सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं। यदि हम इस पर विस्तृत विचार करें तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा है नहीं, केवल आधा घंटा समय है। गुरु कहते हैं गु और रू। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश। मिट्टी अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अंधकार से, मैं भखारा हाई स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो एक शुक्तियाँ वहाँ लिखी हुई थी, तम सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय और अस्तोमा सदगमय। ये शुक्तियाँ मैं वहाँ देखा। पता नहीं अन्य स्कूल कॉलेज में लिखा होता है कि नहीं मुझे, लेकिन मुझे पूरा याद है कि वहाँ बचपन में जब मैं पढ़ रहा था तो 3 शुक्तियाँ वहाँ पर लिखी हुई थी। और इसका मतलब होता है गुरु जो होते हैं वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से हमें प्रकाश की ओर, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं। हम उसे गुरु कहते हैं। तम सोमा ज्योतिर्गमय। मृत्यु से, मरण धर्म से हमें अमृत की ओर ले जाते हैं, अर्थात जन्म और मरण से आत्यंतिक सुख पाने के लिए, रहित होने के लिए गुरु हमें दिशा निर्देश करते हैं। अस्तोमा सदगमय। असत्य से गुरु हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सभी संतों का एक मत है और वो मत है अस्तोमा सदगमय। हम असत्य से हम सत्य की ओर जाएं, लेकिन दिशा कौन बताएगा? दिशा बताने वाला कौन है? अच्छा बताइए, हमारे जितने माता पिता हैं, वेदों के अनुसार, विश्राम सागर के अनुसार हमारे माता पिता प्रथम गुरु हैं। अभी हमारे संत लोग बता रहे थे, हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तब भी हमें माँ से खुराक मिलती है, सहारा मिलता है। माँ किसी न किसी रूप में हमें वो चीज़ देते हैं जो हम लोग ये कहते हैं किंवदंती मैथोलॉजी, जिसमें हम लोग कभी कभी कहा करते हैं कि अभिमन्यु को अर्जुन जी ने अपनी पत्नी को वो पेट में ही 6 किला तोड़ने के लिए सिखा दिए थे। पता नहीं इसमें कहाँ तक अतिशयोक्ति है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, बच्चा जब पेट में होता है तो सारी खुराक, चाहे मानसिक खुराक हो, चाहे आध्यात्मिक खुराक हो, चाहे जिस प्रकार का भी खुराक बच्चे को माँ से ही मिलती है, जिसे हम कहते हैं हमारे शास्त्रों की भाषा में सीमंतोन्नयन संस्कार और पुंसमन संस्कार। 16 संस्कार की जब हम बात करते हैं तो 16 संस्कार में एक संस्कार पिता के द्वारा हो जाता है, गर्भधारण संस्कार। लेकिन 3 संस्कार जो है
वो हमारे माता पिता के इर्द गिर्द होते हैं। पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, जिसे हम कहते हैं आज की भाषा में, हमारे छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं 7 महीना में जो खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सधौरी। अभी हमारे डॉक्टर भैया के भाई रुपेंद्र कुमार जी, उसकी बहू है, तो उसका सभी लोग क्रियाक्रम करने के लिए ये लोग गए थे, और जस्ट उसके दूसरे दिन गुरु पूजा में हम लोग गए, रायपुर गंगानगर की बात है। तो माँ को जो खुराक मिलती है, बच्चे को जो खुराक मिलती है माँ के द्वारा, वो सभी प्रकार का खुराक उस बच्चे को मिलती है। अब इसमें कोई कहे नहीं बिल्कुल असत्य है, तो असत्य तो नहीं है। भले अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन आप असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि माँ का खाना, माँ का पीना, माँ का सोचना और माँ का सब कुछ, एक एक जो एक्टिविटी है वो बच्चे को मिलती है। सारे संस्कार बच्चे को मिलते हैं, इसलिए हम उसको अतिशयोक्ति नहीं कह सकते। वो माँ और गुरु, पिता और गुरु, इसमें सद्गुरु विशालदेव कहते हैं माता पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत करतूत, और तीन बिन रक्षक कौन है, निर्मल दया अकूत। अच्छा बताइए, कौन ऐसे माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनकी संतान गलत निकले, उनकी संतान चोर निकले, शराबी निकले, कबाबी निकले और किसी प्रकार का कुसंगी निकले? कोई माता पिता चाहते हैं? कोई माता पिता नहीं चाहते, और चाहते हैं तो हाथ उठा दीजिए। कोई नहीं। सारे माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी संतान कहीं न कहीं धार्मिक निकले, सज्जन निकले, यशस्वी निकले और संत सेवा करने वाले निकले। और ये कहाँ से चालू ये होती है? ये हमारी माँ से, ये शिक्षा का जो शुरुआत जो होती है वो हमारी माँ से होती है। माँ ही एक प्रथम गुरु है, जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि माता पिता वो प्रथम गुरु, और बीच के जितने गुरु होते हैं, और 7 गुरु बीच में 6 गुरु, तो कहते हैं वो सभी लोग, कोई नाम धराने वाला, कोई नाल फांस तोड़ने वाला, और कहीं थोड़ी बहुत दिशा निर्देश देने वाला, ऐसे हमारे बीच के गुरु होते हैं। लेकिन अंतिम गुरु जो होते हैं उसको हम कहते हैं सद्गुरु। और सद्गुरु जो होते हैं वो हमें बंधन से रहित करते हैं, बंधनों को छुड़ा करके हमको मोक्ष दिशा की ओर हमें ले जाते हैं, वो हैं सद्गुरु। लेकिन बीच के जो भी गुरु हैं, सभी गुरुओं के द्वारा कहीं न कहीं हमको सीख मिलती है, हमको दिशा मिलती है, और ये सब मिलती है। तो आप नहीं कह सकते हैं, जैसे अभी कह रहे थे हमारे साहब जी कि जड़ भरत ने 24 गुरु किए, और 24 गुरु में कौआ भी है, बगुला भी है, माताओं की चूड़ी है, एक मूसल है। कहाँ कहाँ से उनको एक सीख मिली, जीने की कला मिली। और जहाँ जहाँ से हमको कुछ कला मिलती है, वो गुरु के काम से लगभग मान करके चलिए कि कम नहीं है। हमारी अक्सर मैं कहता हूँ कि वेद के वाक्य क्या है? वेद के वाक्य मतलब ज्ञान का वाक्य है। और कोई बच्चा भी यदि कहता है कि 2 2 4 होता है, तो आप उन बच्चों की बात को आप मानिए, आप नकार नहीं सकते आप। इसलिए जड़ भरत जी 24 गुरु किए, हम लोग तो 24 गुरु नहीं किए, क्योंकि हमको शुरू में ही सद्गुरु मिल गए, इसलिए हमको 24 गुरु करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम सबको भी गुरु यदि नहीं मिलते बीच में, तो हो सकता है कि हम सबको भी 24 गुरु करना होता उस समय। लेकिन हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको, एक तो सबसे सौभाग्यशाली इसलिए हम हैं कि कबीरपंथी के यहाँ हमारा जन्म हुआ। माँ पक्ष भी कबीरपंथी, पिता पक्ष भी कबीरपंथी, तो मातृ पितृ दोनों पक्ष कबीरपंथी थे।
इसलिए हम लोगों को भटकना नहीं पड़ा। तो गुरु अर्थात अंधकार की ओर से हमें प्रकाश की ओर ले जाए। अज्ञान रूपी अंधकार है और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं, उसे हम कहते हैं गुरु। सद्गुरु विशालदेव क्या कहते हैं? संत सुखी गुरु ज्ञान में, ध्यान दीजिए, संत सुखी गुरु ज्ञान में जहान दुख को नाम, अज्ञान करें आहार नित बसें ज्ञान के धाम। अभी हमारी साध्वी बहन कह रही थी कि गुरु मतलब संयम, डिसिप्लिन, नियम, और गुरु मतलब गुरु का ज्ञान। इसलिए संत लोग कभी कभी ये कहते हैं, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, और बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु काशी में निवास करते हैं और शिष्य अटक में निवास करता है, लेकिन गुरु का ज्ञान वो पा रहा है, गुरु से दिशा निर्देश उनको मिल रहा है, गुरु की छत्र छाया बनी हुई है। इसका मतलब नहीं है कि हम गुरु रहित हैं। कहीं न कहीं हम गुरु के ज्ञान में, गुरु के नियमों में, गुरु के डिसिप्लिन में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु अर्थात एक ही शब्द है। गुरु हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरु हमें ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और गुरु हमें बंधन और मोक्ष, बंधन से छुड़ा करके हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कल मैं एक वो देख रहा था यूट्यूब, पता नहीं कहाँ के वो जगत गुरु थे, आचार्य थे, वो कह रहे थे मोक्ष अर्थात क्या। कभी कभी हम सबकी विचारधारा मिलती है, तो बोले मोक्ष अर्थात क्या? बोले मोक्ष अर्थात जीते जीते आप मुक्ति को पा जाओ। बहुत लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति होती है, तो वो गुरु बता रहे हैं जी नहीं, ये 16 आने गलत है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है। यदि मरने के बाद मुक्ति होती तो सारे लोग मरते हैं, सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। मुक्ति तो जीते जीते होती है। जैसे कोई बीड़ी पी रहा है, बीड़ी छोड़ दिया, बीड़ी से मुक्त हो गए। कोई शराब पी रहा है, शराब को छोड़ दिए, शराब से मुक्त हो गए। कोई व्यसन कर रहा है, व्यसन को छोड़ दिए, वो मुक्त हो गए। हमारी बहुत सी माताएं गुड़ाखू घिसती है, महाभारत छाप गुड़ाखू, रामायण छाप गुड़ाखू। ये गुड़ाखू बेचने वाले भी कितने चतुर हैं जी। रामायण को घुसा दिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि रामायण कितना प्रसिद्ध है, कि रामायण हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, और घर घर में रामायण होती है। घर घर में हम लोग महाभारत देखते हैं, तो महाभारत डाल दिए और रामायण को डाल दिए, तो सब लोग सोचे कि ये भी बढ़िया है, रामायण की कहानी अच्छी है तो ये गुड़ाखू भी अच्छा होगा। मंदिर छाप गुड़ाखू, पता नहीं साहब लोग गए कि नहीं गए हैं। हमारे एक भक्त हैं करवी, करवी मतलब चित्रकूट। चित्रकूट में बजरंग करके हमारे एक भक्त हैं, जो बैरी वाले साहब जी हैं, उन लोगों के शिष्य शाखा है हमारे श्री ज्ञान साहब जी के। सदगुरु निरपक्ष साहब जी जो हमारे बड़े गुरु भाई थे, वो जाते थे, तो वहाँ पर कबीर तम्बाकू, कबीर नाम से तम्बाकू वो बेचते थे। और इतना फेमस, मैं बता रहा हूँ, सतना जाइए, आज भी सतना जाइए, चित्रकूट जाइए, आसपास में जबलपुर जाइए, आप कबीर मांगिए, कबीर तम्बाकू आपको कह दीजिए गुरु जी, मतलब कबीर तम्बाकू एकदम फेमस। तो एक बार किसी संत ने कहा, भैया आप कबीरपंथी भक्त हो और कबीर के नाम पर तम्बाकू बेच रहे हो, ये अनर्थ कब तक चलेगा? आप तो कबीर साहब के नाम को डुबा रहे हो, ये नहीं चलेगा। कबीर के नाम को आप छोड़ दीजिए और किसी दूसरे का नाम आप चलाइए। तो कबीर के नाम को उन्होंने बंद करके बजरंग बली का नाम चलाया, बजरंग बली का नाम चलाया। अब बजरंग बली का जब नाम चलाया तो कहीं, क्योंकि कबीर प्रसिद्ध हो गया है, कहीं कबीर दे दो,
दुकान में जाए कबीर दे दो, अब उसके बदले हम कहते हैं बजरंग दे दो, वो तो कबीर अलग बजरंग अलग। कबीर साहब की इतनी प्रसिद्धि, कबीर साहब का इतना मतलब प्रचार प्रसार हुआ, कबीर साहब इतने बहुमुखी प्रतिभा को लेकर के आए कि आज होली में गीत गाने वाला भी जब गीत गाता है तो हैं सरर सुने ले मोर कबीर। वो एक गाना आता था पिक्चर में, दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, कहीं कभी सुनो हो संतो बात कहूँ मैं खरी खरी, और दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। पिक्चर वाले भी कबीर को नहीं छोड़े, क्योंकि कबीर एक श्वास बन गई है, कबीर एक अंग बन गया है जीने के लिए। आप कबीर को कभी भी आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब वो नाम बदल दिया बजरंग करके तो वो उसका नाम डूब गया, तम्बाकू चला ही नहीं, लेने के देने पड़ गया। कहे भाई हम तो नाम बदल दिए हैं, और कबीर साहब हमको चला रहे थे, हजारों करोड़ों का हमको इनकम हो रहा था, अब ये कबीर को हमने छोड़ दिया तो हम तो मरने जा रहे हैं, हमारा परिवार भूखों मर रहा है। तो पता चला कि बाद में फिर कबीर को चालू किए, अब पता नहीं कहाँ तक, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन जिस समय हम गए थे, आज से मैं बता रहा हूँ लगभग 25-30 साल की पहले की बात है ये, पता नहीं अब वो कबीर चालू है कि नहीं चालू है। तो मैं ये कह रहा था कि कहीं न कहीं आप मान करके चलें कि हमें गुरु से ज्ञान मिलता है और उसको हम कहते हैं गुरु। लेकिन अंतिम गुरु की बात मैं बाद में मैं करूँगा। आइए, मैं कह रहा था कि क्या गुरु केवल संत लोग ही हो सकते हैं? सतगुरु हमारी माँ नहीं हो सकती है? हमारे क्या पिता नहीं हो सकते हैं गुरु? जी हाँ, माँ सतगुरु हो सकती है। आप इतिहास खोल करके देखिए, सती मंदालसा अपने 7 पुत्रों को साधु बना दिया, और हम कहते हैं अपने बच्चों को कौन सा ज्ञान दिया? वो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। हे बेटा, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। वो माँ जबकि काशी नरेश से जब शादी की थी सती मंदालसा, तो साफ साफ कह दिया था सती मंदालसा ने कि देखो, जो भी बच्चा, जो भी संतान हमारी होगी, उसको दूध मैं पिलाऊंगी, लोरी मैं सुनाऊंगी और उपटन मैं करूंगी। तीनों यदि शर्त आपको मंजूर है काशी नरेश जी, तब तो आप शादी कीजिए, वरना आप शादी मत कीजिए। और तीनों कसम खिलाए थे, और उसके बाद में तब सती मंदालसा ने शादी किया था, विवाह किया था। और जब जब उनकी संतान होती गई, तब तब बच्चे को उपटन कराना, बच्चे को मालिश करना, बच्चे को लोरी सुनाना और बच्चे को ज्ञान देना। ये सती मंदालसा अपने 7 पुत्रों को साधु बना दिया। और मैं मानता हूँ कि वो माँ आज भी अमर है, वो स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। एक माँ और है, मैनावती। भजन हम गाते थे पहले पहले जब निकले तो, मैनावती बचन उचारा सुन गोपी चंद प्यारा। रानी मैनावती रानी थी और गोपी चंद होनहार राजा था, लेकिन सब कुछ देखते हुए माँ ने ये कहा, बेटा ये संसार में दुख है, दुख है, दुख है, सुख तो है ही नहीं। इसलिए बेटा तू राजपाट ये पूरा छोड़ करके, पूरा परिवार छोड़ करके तू जा साधन कर, क्योंकि तेरे मामा कौन, राजा भरथरी, वो तेरा मामा भी ऐसे ही निकल गया, राजा भरथरी। और राजा भरथरी की अब किस्सा आप लोग जानते हैं, पत्नी ने कितना धोखा दिया रानी पिंगला ने, और वो धोखे का शिकार भरथरी हुए, क्योंकि वो रानी मैनावती देखी थी कि पत्नी कितना धोखा देती है पति को, क्योंकि भुक्तभोगी वो देख चुकी थी वो कि मेरे भाई कैसे शिकार बना है पत्नी का। इसलिए कहा, बेटा ना, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये संसार में पड़े। और कहीं न कहीं शिक्षा देती रही, दीक्षा देती रही, और धीरे 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 गोपीचंद को भी वैराग्य के मार्ग में अग्रसर किया। वो रानी मैनावती, वो माँ
भुवनेश्वरी देवी, जिसको हम कहते हैं नरेंद्र दत्त, और नरेंद्र दत्त से हो गए विवेकानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य विवेकानंद जी। उनकी माँ भी उनको यही कहे थे, क्योंकि इतना खुराफाती थे स्वामी विवेकानंद जी। रोज़ किसी न किसी का सिर फोड़ते स्कूल में, कहीं पर किसी को मारते, किसी का हाथ पैर तोड़ते, बड़ा खुराफाती था वो। लेकिन धीरे धीरे माँ समझाती गई, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा ये गलत बात है। और धीरे 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 माँ का ऐसा आशीर्वाद लगा कि वो नरेंद्र दत्त से वो स्वामी विवेकानंद बन गए और पूरे भारत का नाम रोशन किए, शिकागो में जा कर के, अमेरिका में जा कर के। वो हैं माँ। मैं कहता हूँ गुरु माँ भी हो सकती है, क्योंकि माँ ही हमारी प्रथम गुरु है। हम ये कहें कि नहीं केवल वेशधारी गुरु हो सकते हैं, ये मुझे जचता नहीं है। पिता भी हमारे गुरु हो सकते। अब देख लीजिए, लाज न लागत आपको दौरे आए साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। किसने कहा था? रत्नावली ने कहा था। तुलसीदास जी, आप मेरे पति हैं, लेकिन पति हैं पत्नी, इसका मतलब नहीं है कि आप इतना आसक्त हो जाओ कि दुनिया ही बेकार हो जाए। और इस दुनिया में कहते हैं आसक्ति ही बंधन है। जितना आसक्ति मेरे इस शरीर से है, इस काया से है, जितना मोह तुम मेरे ऊपर में करते हो, इतनी तुमको भगवान में हो जाए प्रेम, तो कहते हैं तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। और इसलिए वहाँ पर जैसे ये साखी बोलती है रत्नावली तुलसीदास जी को, तुलसी है वो तुलसी से तुलसीदास बन जाता है। लाज ना लागत आपको दौरे आए साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मेहनात। वहाँ पर पत्नी गुरु बन गई। आप देखिए याज्ञवल्क्य और कात्यायनी और मैत्रेयी, आप पढ़ते हैं आप लोग उपनिषदों में, याज्ञवल्क्य की दो पत्नी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। अब एक तो कात्यायनी है, वो धन को लेकर खुश हो जाती है कि चलो मेरे पति का आधा धन मुझे मिल गया है, भौतिक वस्तु मुझे मिल गई है, वो तो खुश हो गई। लेकिन मैत्रेयी बोलती है, हे पतिदेव, मुझे ये धन मैं लेकर मैं क्या करूँगी, ये तो भौतिक वस्तु है, भौतिक वस्तु से मुझे शांति नहीं मिल सकती है, मैं मुक्त नहीं हो सकती हूँ, मेरा बंधन का यहाँ पर छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा धन दीजिए जो अचल धन हो, जो अमर धन हो। उस धन की मुझे आवश्यकता है, ये धन मुझे नहीं चाहिए। और मैत्रेयी को उस समय याज्ञवल्क्य जी उसको ज्ञान देते हैं, हे मैत्रेयी, दुनिया वाले आपको प्यार नहीं करते, अपने लिए प्यार करते हैं। पत्नी पति से प्यार नहीं करती है, अपने लिए प्यार करती है। पति पत्नी से प्यार नहीं करता है, अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता है। छोटे बड़े के लिए प्यार नहीं करता है, अपने लिए प्यार करता है। इतना मत उदाहरण दिया है, अब पढ़ेंगे ना तो आप गदगद हो जाएंगे। ये कहानी है, और कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। वहाँ पर देखो, पति है, पत्नी को ज्ञान दिया, वहाँ पर पति है, गुरु बन गया। रामायण खोल के देखिए, जो पर नार लीलार गोसाई, और तजहु चौथी चंदा की नाई। हे रावण, सीता को वापिस करो और भगवान राम से जाकर के कंप्रोमाइज कर लो, क्योंकि किसी की पत्नी को पत्नी बनाना ये गलत है। किसी की पत्नी को बुरी नज़र से देखना ये गलत है। इसलिए रावण, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा नाम मंदोदरी है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि ये तुम अपना विनाश तुम करने जा रहे हो। हजार बार बोलती है मंदोदरी, लेकिन रावण क्या बोलता है? कहहि सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथन पूर आव यही भांति। ठकुर सुहाती बात बोलते हैं। कौन? रावण ठकुर सुहाती बात बोलते हैं, और ये कहते हैं
स्त्रियों की बुद्धि कहाँ तक होती है? नाक तक। वो व्यंग कर रहे हैं। और स्त्री के 8 अवगुण गिना दिए। सहसा अनित्य चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदाऊ रही। और बल्कि स्त्रियों के 8 अवगुण गिना दिए। शिक्षा दे रही है मंदोदरी। अब मंदोदरी की बात उनको नहीं लगती है। मैं आप सबसे निवेदन ये कर रहा हूँ, वहाँ पर मंदोदरी है, बार बार समझाती है, हे पतिदेव मेरा हक है, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, बामंगी हूँ, और मेरा अधिकार है कि पति यदि गलत दिशा में जाए तो पत्नी का फर्ज है उनको समझा करके अपनी जगह पर ले आए। लेकिन रावण माना नहीं। और क्या गति हुई? दुर्मति जहिमा बसे। सदगुरु श्री पलटू साहब हुए हैं अयोध्या में, और सदगुरु श्री पलटू साहब क्या कहते हैं? दुर्मत जहिमा बसे ज्ञान हर लेत है, तुरंत करत है नाश बड़ा दुख देत है, तेज पुंज हर ले बुद्धि बल भावना। अरे हाँ पलटू, दुर्मति बसे बिलाए गया है रावणा। रावण के अंदर में सारी चीज़ अच्छाइयाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी उनके अंदर में, लेकिन अहंकार उसको नीचे की ओर ले गया। अहंकार। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, योर ईगो इज लाइक दैट वाटर। आपका जो अहंकार है वो आपको नीचे की ओर ले जाता है। कैसे? जैसे पानी। पानी कहाँ जाता है? पानी छोड़ दोगे तो पानी कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ उसका ढलान होगा, जहाँ जगह नीचे होगी वहाँ वो पानी आपका चलता चला जाएगा। बस ऐसे ही अहंकार है। जहाँ अहंकार आया फिर आपका पतन चालू हो जाता है, पतन। और यहाँ पर देखें तो मंदोदरी है, गुरु का काम करती है, और उसका जो पति है एक भी बात सुनता नहीं है। मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूँ, गुरु पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, और एक बच्चा भी हो सकता है, और एक 80 साल का बुढ़ा भी हो सकता है। गुरु अर्थात आपको दिशा दे। ये संत लोग हमें क्या दिए हैं? मैं आपको पूछता हूँ, ये संत लोग हमें क्या देते हैं? ओनली एन इंडिकेशन इज इनफ टू वाइज। ये गुरु लोग हमें केवल इशारा करते हैं, बेटा उधर नहीं जाना है, और हम लोग कहते हैं हम उधर नहीं जाएंगे। गुरु हमें और कुछ देते हैं क्या? हमें वही ज्ञान है। इशारा जो करते हैं गुरु, और इशारा से ही सब कुछ काम होता है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, छत्र छाया देते हैं, कुल मिला करके उनकी बातों को हम आत्मसात करते हैं। और जब हम आत्मसात करते हैं तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों के और हम लोगों के बीच में अंतर क्या है? आप पिता हैं, आप पिता हैं। अब वो जानिए क्या पीते हैं आप। आप पिता हैं, हम लोग नहीं पीते हैं। आपकी बात कौन मानेगा? क्योंकि आप पीते हैं। आप पीते हैं तो आपकी बात दूसरे पीने वाला कभी नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं तो हमारी बात सब लोग स्वीकार करेंगे। बस यही फर्क है आप में और हम में। इसके लिए संत लोग दृष्टांत देते हैं। एग्जाम्पल, एक संत थे, तो एक संत के पास में एक माता जी आई बच्चे को लेकर के, और माता ने कहा, साहब जी ये मेरा बच्चा बड़ा गुड़ खाता है, मीठा खाने की आदत है, आप इसको बता दीजिए कि बेटा गुड़ नहीं खाते, अच्छी बात नहीं है ये, गुड़ खाना मतलब शरीर को विनाश करना है। तो संत ने कहा, बेटी अपने बच्चे को ले जाओ, 8 दिन के बाद में आना मेरे पास में। माता ने सोचा कि मैं संत के पास में मैं ले गई थी, और उन्होंने कहा कि बेटी 8 दिन के बाद में अपने बच्चे को लाना। 8 दिन के बाद में, क्योंकि वो प्रश्न घूम रहा था उस माँ के दिमाग में कि ये संत ने 8 दिन को क्यों बहाना बनाया। 8 दिन के बाद में जैसे वो माता जी ले गई अपने बच्चे को, 4 साल का बच्चा, तो संत ने कहा, बेटा गुड़ नहीं खाते, ये गुड़ अच्छा नहीं है,
गुड़ शरीर के लिए हानिकारक है, शरीर को छीन कर देता है। और आज आप देख रहे हैं ना, मीठा खाना ज़्यादा शरीर के लिए कितना हानिकारक है, आप लोग हर्बल लाइफ में देख सकते हैं। और ज़्यादा आपको जानकारी लेना है तो हमारे डॉक्टर जी हैं द्वारका जी, उससे पूछ सकते हैं कि मीठा खाना कितना शरीर के लिए हानिकारक है। तो उस माता ने कहा, साहब जी 8 दिन के पहले मैं जब लाई थी क्यों नहीं कहा? बोले बेटा मैं भी शिकार था, क्योंकि मैं भी गुड़ की आदत से परेशान था और मैं भी गुड़ खाता था डेली। गुड़ खाए बिना मेरा मन मानता ही नहीं था, इसलिए मैं कहा कि जब खुद मैं गुड़ खा रहा हूँ तो बच्चे को मैं गुड़ छुड़ाने की बात नहीं कह सकता। तब उन्होंने कहा, माता जी ने, हाँ साहब जी तो अच्छी बात है। जो आदमी जो काम करता है वो आदमी दूसरे को आप मना नहीं कर सकते, और करेंगे तो भी मानने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, बड़ा विकास हुआ है, हम लोग उन्नति किए हैं। आज शराबी आदमी भी अपनी बेटी को किसी शराबी के हाथ में शादी वगैरह कराने के लिए वो 10 बार सोचता है। वो बोलता है भले मैं शराबी हूँ, लेकिन शराबी दामाद को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। ये विकास हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। आज बहुत से पिता लोग हैं जो कहते हैं, साहब जी मैं तो शिकार हूँ शराब का, लेकिन मेरा दामाद शराबी निकले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2 साल 4 साल के बाद में मेरी बेटी फिर घर आए और बेटी मुझ पर भार बने। इसलिए सोच समझ करके ये हमारे पिता लोग अपनी बेटी को देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक पिताजी थे, अपने बच्चे को बहुत चिढ़ाता था रोज़। कैसे कैसे चिढ़ाता था पता है आप लोगों को? बेटा शादी मत करना, बेटा शादी मत करना। रोज़ वही बस एक बात कहते, बेटा शादी मत करना, क्योंकि मैं परेशान हूँ शादी से। जैसा कि मैं अभी देख रहा था इंटरव्यू में, किसी ने पूछा, योगी आदित्यनाथ, बचपन के सन्यासी है वो, योगी आदित्यनाथ से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कहे योगी आदित्य जी आप शादी क्यों नहीं किए? तो बोले इसमें भी आपको शंका है? जितने शादी किए हैं मैं देख रहा हूं कि कितना परेशान है, घर घर परेशान है, शादी करने वाले सारे लोग परेशान हैं, क्या मैं जान सुन करके मैं शादी करूंगा? मुख बंद कर दिया। शराबी देखते हैं इस संसार में कि शादी करने वाले की क्या दशा है, वो दशा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए मैं शादी नहीं किया। पत्रकार के मुख बंद हो गया। ऐसे बेटा से बार बार कहता पिताजी कि बेटा शादी मत करना, बेटा शादी मत करना। अंत में चिढ़ गया वो बेटा, बोले पिताजी अब शादी की बात करते हैं, ऐसा कीजिए जैसा आप मुझे कह रहे हो, बेटा शादी मत करना, मैं भी अपना बेटा को ऐसे ही बोलूँगा, मुझे शादी करने दीजिए। मेरा बेटा आएगा तो मैं भी बोलूँगा। अब जानते हैं, मेरा बेटा को भी मैं बोलूँगा जैसे आप बोल रहे हो, अर्थात मुझे शादी करने दीजिए, मैं तो शादी करूँगा। आप शादी कर लिए हो और मुझे मना कर रहे हो, आप पिता बन गए हो, मुझे मना कर रहे हो, ये क्या बात हुई? उस दिन से उस पिता ने कहा, अब मैं कान पकड़ करके मैं नहीं बोलूँगा बेटा शादी, क्योंकि मैं खुद शादी किया हूँ और बेटा को मैं मना कर रहा हूँ, ये युक्ति संगत नहीं है। यद्यपि माता पिता भुक्तभोगी हैं और सही बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। तो मैं कह रहा था, हमारे पिता भी गुरु हो सकते हैं, माँ भी गुरु हो सकती है, और आप सब भी गुरु बन सकते हैं, लेकिन सद्गुरु बनने के लिए यहाँ तक आपको यात्रा करनी पड़ेगी।